जय श्री राम। हर हर महादेव। मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, 2 दिन के बाद आपके जीवन में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। जी हाँ, आपके सारे सपने पूरे होंगे क्योंकि आएगा धन आपके पास बेशुमार। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य रितु। वैदिक ज्योतिष में सूर्य के गोचर हर बार कोई ना कोई नया इतिहास रचता है। जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी ही सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो कुछ खास राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली हो जाता है। बात करें अगर हम मेष राशि की, तो आपके लिए सिंह राशि सीधे तौर पर पंचम भाव यानी आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपके संतान, आपके प्रेम, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अचानक धन लाभ के स्थान पर आते हैं। पंचम भाव में सूर्य का भूचाल होगा शुरू 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। जी हाँ, आपके पंचम भाव में ग्रह के राजा की एंट्री आपको राजा बनाने वाली है। अगर आप भी मेष राशि के जातक जातिकाएं हैं तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आप किस ग्रह की महादशा में हैं और गोचर का लाभ आपको कैसे मिलेगा। कुछ लोगों का सवाल होता है कि उन्हें गोचर का लाभ नहीं मिलता, ग्रह नक्षत्र राशियां बदल रहे हैं लेकिन उन्हें फायदा नहीं हो रहा। तो ये आपकी कुंडली में छुपे दोषों की वजह से है। अगर उस ग्रह की आपकी महादशा बुरी लगी है, वो ग्रह आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है, पीड़ित है, शत्रु के साथ है, तो वो फल नहीं देगा। इसलिए आपको अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। व्हाट्सएप पर डिटेल शेयर कीजिए और अपने सवाल लिखकर भेजें। तो सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपके निर्णय की क्षमता में चमक लेकर आएगा। बौद्धिक क्षमताओं को इतना तेज कर देगा कि आप कठिन से कठिन फैसले चुटकियों में ले लेंगे। पढ़ाई और बौद्धिक कार्यों में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। छात्रों और विद्यार्थियों के लिए यह स्वर्णिम काल है। जो छात्र उच्च शिक्षा या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का तेज सर्वश्रेष्ठ परिणाम सफलता लेकर आएगा। संतान पक्ष से बड़ी खुशखबरी, गौरव। जी हाँ, गौरवान्वित होने वाले हैं। संतान की तरक्की देखकर समाज में आपका गर्व ऊंचा होगा। संतान की जो है सुख में वृद्धि होने वाली है, संतान की उन्नति में वृद्धि होने वाली है। संतान से आपको कुछ बड़ा सुख साधन मिलने वाला है। संतान की ओर से आपको कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अचानक धन लाभ और शेयर बाजार से बड़ा मुनाफा। जी हाँ, चूंकि पंचम भाव अचानक लाभ, सडन गेन्स का भी होता है, इसलिए शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टे, कमोडिटी से जुड़े कार्यों में सोच समझकर किया गया कोई बड़ा निवेश कोई बड़ा मुनाफा भी दे सकता है। नौकरी पेशा जातकों की क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस में बड़ा उछाल आएगा। जो जातक मीडिया, कला, डिजाइन, मैनेजमेंट या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑफिस में उनके काम की जमकर तारीफ होगी। सीनियर से आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे। व्यापारी वर्ग के नए आइडियाज। जी हाँ, बिजनेस क्लास के लोगों के लिए अब नए आइडिया काम करेंगे। बिजनेसमैन लोगों के नए व्यापारिक आइडियाज इस समय मार्केट में धूम मचाएंगे। नए प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप से तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका भी इस समय आपको मिलने वाला है। ग्रह के राजा का पंचम भाव में आना, त्रिकोण में आना, शुभ स्थान में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब ग्रहों का राजा अपनी ही राशि में गोचर करता है तो वो सबसे ज्यादा दिग्बली और पावरफुल हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े पंचम भाव के जो जितने भी काम होते हैं, पंचम भाव से संबंधित जो भी आपके रिश्ते नाते आते हैं, उनसे सभी से आपको लाभ मिलने वाला है। बस यहाँ पर एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, अहंकार, ईगो, घमंड से बचना है। क्योंकि राजा को घमंड तो होता है, लेकिन जो राजा घमंड अहंकारी होता है उसका पतन भी जल्दी हो जाता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। ऑनलाइन काम, डिजिटल क्रिएटर्स एंड यूट्यूबर्स के लिए धूम मचने वाली है। जो जातक डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनकी रचनात्मकता में वृद्धि होने वाली है। यानी उनकी क्रिएटिविटी, उनका टैलेंट, उनकी वाणी, उनका हुनर लोगों को खूब पसंद आएगा और आपकी रिच में जबरदस्त उछाल आएगा। क्योंकि पंचम भाव ही आपकी क्रिएटिव को फील्ड को दर्शाता है। आप चाहे टीचिंग करते हैं, टीचिंग सिखाते हैं, या फिर आप कुकिंग करते हैं, सिलाई सिखाते हैं, या फिर आप डांसिंग सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं, या कोई अन्य विद्या या कोई अन्य जो है ज्ञान आप बांटते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपका नेम फेम बढ़ने वाला। चाहे आप कॉमेडियन हैं, चाहे आप एक्टर्स हैं। प्रेम संबंधों में स्पष्टता और परिपक्वता। जी हाँ, प्रेम जीवन जी रहे जातकों के रिश्तों में पारदर्शिता आएगी। यदि आप अपने रिश्ते को शादी के मुकाम तक ले जाना चाहते हैं तो यह समय बहुत शुभ है। कला, संगीत, अभिनय से जुड़े लोगों को बड़े मंच, बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का सुनहरा मौका मिल सकता है। मान सम्मान, बौद्धिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज में विद्वानों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके तर्कों और सलाह को गंभीरता से सुना जाएगा, समझा जाएगा, माना जाएगा।
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह में वृद्धि होगी। सूर्य की स्थिति आपके भीतर एक गजब का उत्साह और एक जीवन शक्ति भरेगी, जिससे कि सुस्ती दूर होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। पिता या फिर गुरु का बौद्धिक मार्गदर्शन, जी हाँ, पिता या किसी अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन आपके जीवन की उलझनों को चुटकियों में सुलझा देगा। उनके अनुभव से आपको बड़ा लाभ होगा। कानूनी या पैतृक बौद्धिक मामलों में आपको बड़ी विजय मिलने वाली है। जी हाँ, इस समय आप जो है अपनी बुद्धि से बहुत बड़े विवादों को सुलझा पाएंगे, उनमें सफलता मिल पाएगी। तो सूर्य का गोचर आपको राजा बनाने वाला है। पंचम भाव से संबंधित सभी सुखों की प्राप्ति इस समय आपको होने वाली है। इसके साथ ही कौन से ग्रह इस समय आपकी परेशानी बढ़ाएंगे, तो उनसे विशेष सावधानी आपको रखनी है। इस दौरान यदि आपकी कुंडली में राहु मंगल की स्थिति प्रतिकूल है, तो सूर्य का यह गोचर अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकता है। यानी जहां पर सूर्य आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मौके दे रहा है, वहीं पर कुछ दुष्प्रभाव, कुछ नेगेटिव चीजें भी सूर्य देगा। बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद होने ना दे। जी हाँ, क्रोध और जिद और दिखावे से बचने की सलाह मैं आपको दूंगी। पंचम भाव का सूर्य कभी कभी व्यक्ति को जिद्दी बना देता है, क्रोधी बना देता है। अपने बुद्धि का अहंकार ना करे, विनम्र बने रहे, तभी गोचर का शुभ फल आपको मिलेगा। अपने पिता के सानिध्य में रहे, उनके एडवाइस फॉलो करें, उन्हें कोई सरप्राइज गिफ्ट दे। इससे आपका सूर्य दिग्बली होगा और समाज में आपके नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हर रविवार को सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ दें। हर रविवार को गाय को गुड़ या नंदी को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे सूर्य आपका दिग्बली हो जाएगा। आशा करती हूँ ये प्रेडिक्शन सरल भाषा में आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी सवाल है कमेंट में पूछें। कुंडली विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें।